जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो वर्गो व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, वन कार्ड अपने आप आ गया। अप्रैल के मंथ में अप्रैल के मंथ में वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है। ओनली 2 कार्ड्स। ओके, अप्रैल के मंथ में वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओनली 1 कार्ड। अप्रैल के मंथ में वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओनली 2 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस। ओके, थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं इस टैरो डेक से भी। यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बिजनेस एंड जॉब के लिए अप्रैल मंथ में, यस, एंड हेल्थ के लिए वर्गो के लिए अप्रैल मंथ में 2 कार्ड्स। यस, एंड लव लाइफ के लिए वर्गो के लिए अप्रैल मंथ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन, वैसे तो यहाँ पे सारे साइन हैं, बट आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यस, नाउ लेट मी क्लियर ऑल द साइन, ऑल द कार्ड्स। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है, जस्ट अ मिनट। यस, पहली चीज़ तो ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर, म्यूजिशियन या पेंटर या कुछ भी ऐसा जिसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। वैसे तो क्रिएटिविटी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है तो वेरी गुड। देखिए क्रिएटिविटी हमेशा ये नहीं होती है कि आप लोग वाकई में कोई आर्टिस्ट हों, इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो सकती है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा बाय नेचर डेकोरेशन आपको पसंद है, या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप लोग अपनी क्रिएशन को शो कर सकें। तो यस, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, या आप लोगों की हीलिंग नहीं हो पाई है। कोई पास्ट का वुंड हो सकता है, पास्ट की ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपने पेन सहा है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आते हैं तो आपका फोकस हो जाएगा कम्प्लीटली क्रिएटिविटी पे, अपने काम पे, जिससे कि आप लोगों की बहुत सारी जो नेगेटिविटी है, बहुत सारे आपके अंदर वुंड्स हैं, वो सब चीज़ें हील हो जाएंगी। फूल का मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में या तो न्यू बिगनिंग कर चुके हैं या किसी भी फील्ड में न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ की एक न्यू शुरुआत होने वाली है, एक नई स्टार्टिंग होने वाली है। कुछ लोग तो ऐसे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो ज़्यादा सोचने समझने के मूड में नहीं हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ जाए एंड आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़े। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रिस्क की तरह। मतलब नो डाउट मैरिज जो होती है वो एक गैम्बल होती है, सक्सेसफुल होगी या नहीं ये किसी को पता नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पास मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, या कोई लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जिसमें कोई आपके सामने आ सकता है कमिटमेंट लेके। यस, तो आप लोग मतलब कंप्लीटली श्योर नहीं है कि क्या होगा आपका फ्यूचर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो कुछ लोग स्टार्टिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यस डेफिनेटली। एंड अगर आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड मैटर नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप लोग किसी चीज़ को लेकर के कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। मतलब ये आपकी लाइफ की भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। जैसे आप पास्ट में थे उससे जस्ट अपोजिट, बिल्कुल एक फ्री सोल की तरह, बिल्कुल फ्री स्टाइल में आप लोग अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपका पास्ट बहुत ज़्यादा फुल ऑफ स्टकनेस, फुल ऑफ नेगेटिविटी रहा हो।
हीलिंग का कार्ड आ चुका है, नो डाउट। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आते हैं, यस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी होती है, अगर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके डिवाइन पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करते हैं, तो ये आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला है। क्योंकि हीलिंग, अगर पहली चीज़ तो ये कि आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि या तो आपकी लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया था, कि कोई न्यू लव भी आ सकता है, तो वो लव के थ्रू भी आपकी हीलिंग हो सकती है, स्पेशली अगर आप लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ सफ़र किया है। मोरालिटी का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी मॉरल वैल्यूज़ को या तो नए सिरे से डिफ़ाइन करने वाले हैं, या अपनी मॉरल वैल्यूज़ को की डेप्थ में जाने वाले हैं। आपको समझ में आने वाला है कि जो मॉरलिटी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डर जाके आपको कोई काम नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि फूल का मतलब ये है कि आप लोग रिस्क ले सकते हैं, कोई बड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन ये मोरालिटी की हद में रह कर के करिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही इतने ज़्यादा आप निश्चिंत हो जाएं कि वो आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा आपको बच बच के चलना है, सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं कि अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन, अप्रैल के मंथ में। यस, गोइंग विद द फ्लो। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेके, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके साथ लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपको बुली किया था, चीट किया था, आपसे कहा था कि जो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपसे ये भी कहा हो सकता है, मतलब आपको डीवैल्यू किया गया। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो इस बारे में, एंड कुछ लोगों को, या तो अगर आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट थे या आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाया गया, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के साथ बहुत बहुत सारे लोगों ने आपको डाउन फील कराया कि आप नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। तो यस, आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट किया है, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो शायद आफ्टर डिवोर्स आप लोगों ने कोई नया काम स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोग अपने बिजनेस कर सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, एंड आप लोग अपने फाइनेंसेस पर कम्प्लीटली फोकस्ड हैं। हालांकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पैशन के साथ अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अपने काम में देखिए, गोइंग विद द फ्लो का मतलब ये है कि पहली चीज़, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिए। मतलब जैसा हो रहा है डिवाइन की मर्जी मानकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। चाहे आपके सामने दिक्कतें आती हैं तो भी आप लोगों को मानना है कि ये पार्ट ऑफ द नेचर है। एंड अगर इजी हो जाता है तब तो वेरी गुड, आप लोगों को वैसे ही करना है जैसा सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। ना बहुत ज़्यादा परेशान होना है, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आप लोग कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि या तो इंटेंसिटी, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके हाईली पैशनेट होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। मतलब या तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, मतलब जैसा भी आपका काम है तो उसमें आपके पास बहुत कुछ हो सकता है करने को, या तो आपके पास प्लान्स बहुत सारे हैं। तो बहुत इंटेंसिटी से आप लोग अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आपके अंदर डिज़ायर भी है, पैशन भी है, आपको दुनिया को दिखाना भी है कि एग्जैक्टली हु यू आर। तो आप लोगों को अपनी पावर शो करनी है, लेकिन इस पावर को शो करने में ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा ना हो जो आपके लिए हार्मफुल हो। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं। मतलब आप लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया जॉब स्टार्ट किया है, या आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो ओवरऑल रिटर्न का वेट कर रहे हैं आप लोग। आप चाहते हैं कि आपने जब इतना पेशेंस के साथ वेट किया है, इतना हार्डवर्क किया है, तो आप लोगों को रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि ओवर थिंकिंग, इम्पेशेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। तो यस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सोच बहुत रहे हैं अब, एंड ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए
हार्मफुल हो रही है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को मैनेज करके चलना है, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है तो आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो होती है वो काफ़ी ईजी होती है, आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो यस, आप लोग जो भी सोचें बेटर सोचें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी। एंड आप लोगों को एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहना है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ पे फोकस रहिए, फाइनेंसेस अच्छे करने हैं तो फाइनेंसेस पे फोकस रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तभी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आपके हेल्थ इश्यूज़ कब रिजॉल्व होंगे। बहुत लंबे टाइम से आप लोग डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ने दरवाज़ा आपके लिए बंद कर रखा है, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स आपको नहीं दे रहे हैं। तो यस, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्टक हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ओनली यू कैन डू। यस, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं अप्रैल के मंथ में। एडवेंचर का कार्ड आ चुका है सबसे पहले। यस, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको एक तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं। मतलब या तो आपके पार्टनर, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज़ अ चाइल्ड, एंड ये चाइल्ड जो है बिल्कुल अननोन जगह पे अकेला जा रहा है। तो क्या आप किसी बच्चे को ऐसा छोड़ सकते हैं? तो आपके पार्टनर या तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह समझते हैं, इनको लगता है कि जैसे आप बड़े इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रिस्क कैसे ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर शॉक्ड भी हैं एंड सरप्राइज भी हैं कि आप कैसे इतना सब कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप लोग कमाल का कर रहे हैं, या तो अपने बिजनेस में या जॉब में या अपनी पर्सनल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मानते हैं। एंड इनको ये भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे उन्हें अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, अकेले ही अननोन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, आप हाँ करते हैं कि ना करते हैं, कौन कौन लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इस बात का आइडिया इनको नहीं है। तो यस, ये रिलेशनशिप इनके लिए कम्प्लीटली एडवेंचरस हो सकता है। लवर्स का कार्ड आ चुका है, आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड है मतलब आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली टीएफ जर्नी में हो सकते हैं। आप लोगों का यूनियन डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा, जब डिवाइन चाहेंगे तभी। एंड मुझे लगता है कि शायद आपके पार्टनर को भी इस मंथ में इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है कि ये रिलेशनशिप कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बिकॉज यू कैन सी इट। यस, देखिए ये जो हर्ट है इसमें दो फेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप आधा पार्ट हैं एंड आपके पार्टनर आधा पार्ट हैं। तो यस, इनको फील होने वाला है जैसे आपसे ये अलग होकर के कुछ भी नहीं है। जब तक आप लोग यूनाइट नहीं हो जाते हैं, जब तक आप लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक इनको लगने वाला है कि जैसे इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। या तो ये अप्रैल के मंथ में इतनी ज़्यादा एम्प्टीनेस फील करेंगे, फिर ये डीप डाउन जाएंगे कि ऐसा क्यों है, जबकि इनके पास सब कुछ है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों, हो सकता है इनके बच्चे भी हों, हो सकता है वेल्दी फैमिली से हों, मतलब सब कुछ है इनके पास, फिर क्यों खालीपन है। तो कहीं ना कहीं इनको एहसास होगा, जब ये आपके बारे में सोचेंगे तब इनको लगेगा कि ये फुलफिल्ड हैं, एंड देन इनको रियलाइजेशन होगा कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। तो नो डाउट जब आप ही कंप्लीट करते हैं तो आपसे कैसे बच के जा सकते हैं। यस, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, मतलब आपके सामने फेक मास्क लगा के आते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं जताते हैं, लेकिन अंदर से इनके दिल में आपको लेके वो पैशन है, अनकंट्रोलेबल पैशन, अनकंट्रोलेबल लव है आपके लिए। बिकॉज आप लोग टीएफ जर्नी में हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं है तो हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन यस, आपके पार्टनर आपसे जो कुछ छुपाते हैं, जो कुछ हाइड करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। या तो ये मैरिड हैं, या तो कोई और मैटर है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको सेलेक्ट करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। या तो इनको किसी ने गलत तरीके से भड़काया है, गलत बातें बताई हैं इनको आपके लिए, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ ये दिल की सुनते हैं, एक तरफ इनका दिमाग कुछ और कहता है। ओके,
तो इनकी समझ में नहीं आता है कि इनको करना क्या चाहिए। तो यस, बॉटम ऑफ द डेक आया था यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपको या आपके पार्टनर को स्ट्रेस में तो रहना पड़ेगा, स्ट्रेस तो हो सकता है लेकिन आप लोग डील कर लेंगे। एंड यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अभी तो स्टक हैं। अब देख लेते हैं कि यस, ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है दिस मंथ में। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए अप्रैल के मंथ में। ओके, वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस, वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए, आपको संपूर्णता की तरफ जाना है, मतलब अपने आप को कंप्लीट समझना है। इनर स्ट्रेंथ है मेन चीज़, तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था। यस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपको अपनी पावर में रहना है, आपको समझना है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप कमज़ोर समझेंगे तो कैसे बढ़ेंगे आगे। वेट का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन आप लोगों को पावरफुल होकर वेट करना है, कमज़ोर होकर नहीं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्ड, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपके पार्टनर, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो आपके अंदर इमोशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना स्ट्रेंथ है, उसको आप दूसरों को शो नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है। जस्ट मिनट, यू कैन सी दिस। यस, तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ छुपा के रखा है। तो छुपा के रखेंगे तो करना क्या है, दिखाइए दूसरों को, दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं। तो वो टाइम आ चुका है आप लोगों का जब आपको दुनिया को दिखाना है कि आप एग्जैक्टली हैं क्या। अब देख लेते हैं दो कार्ड्स आप लोगों के पार्टनर के साइड से कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वन कार्ड एंड वन कार्ड। ओके, पहले देखते हैं ये कार्ड। तुम्हें खुद को बहुत चेंज किया है, तुमने खुद को बहुत चेंज किया है। यू आर नॉट लाइक बिफोर, दैट्स वाई आई एम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तुम्हें पाना अब मेरी ज़िद है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने खुद को बहुत बदल दिया है, आप पहले की जैसी नहीं रहे हैं। दैट्स वाई, इसीलिए आपके पार्टनर आपसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपको पाना उनकी ज़िद बन गया है, नो डाउट। एंड यस, बेटर हाफ हो मेरी, मेरा आधा पार्ट हो। बताओ कोई अपने आधे पार्ट से कब तक दूर रह सकता है। यू आर माई सोलमेट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। देखिए, मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को लवर्स का कार्ड दिखाया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इनके आधे पार्ट हैं एंड ये अपने आधे पार्ट से दूर नहीं रह सकते हैं। एंड एग्जैक्टली वही कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड, आई होप कि आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल वही इतना रेजोनेट हो रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।